वंदे पुरुषोत्तमम। आइए आप लोगों को ले चलते हैं 1965-66 की उस समय जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में लड़ने वाले दो वीर सैनिकों की गाथा। दोनों बड़े प्रेमिक थे और उनमें से एक जो हिरेन मित्र नाम के व्यक्ति थे, जिनको कालो कालो नाम से, जिनका उपनाम जो है कालू के नाम से जाने जाते थे, और दूसरा निवरण चंद्र तालुकदार। इस कालू के अर्थात हिरेन, जिनका उर्फ कालू है, इनके मित्र थे निवारण चंद्र तालुकदार। इसमें से जो कालू थे, जो हिरेन थे, ये ठाकुर जी के से दीक्षा लिए हुए थे। अब इनके मन में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बड़ा उत्सुकता हुआ। और वो कारण क्या था, इसके पीछे क्या फैक्ट था? इसके पीछे फैक्ट ये था, उनका इस युद्ध क्षेत्र में वो अपने प्राण गवाते गवाते बचे और वो हरदम प्रभु का नाम ही लेते रहे, और प्रभु का नाम के अलावा उनके पास और कुछ था ही नहीं। और जब हिरेन अपने मित्र निवारण चंद्र तालुकदार के साथ इस निवारण की दीक्षा दिलाने के लिए ठाकुर जी के पास आए, और निवारण के मन में दीक्षा लेने का इच्छा जागृत क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने आंखों से देखा कि गुरु की कृपा से जीवन कैसे सुरक्षित रहता है, और हिरेन की जो गुरु भक्ति है, उस गुरु भक्ति पर निवारण दादा का बड़ा श्रद्धा हुआ। ये हिरेंदा जो थे, इनका इष्ट भी एक मिट्टी के ढेले से किया। कब किया, कैसे किया, उस बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो दोनों लोग ठाकुर जी के पास आते हैं, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी उन लोगों को देखकर मृदु मृदु मुस्कान से भरी हुई उन लोगों से पूछते हैं, आप लोग कैसे हो, कब आए? तब जाकर के वो कहते हैं, ठाकुर, जहां भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है लाहौर में, और वो खेमकरण नाम का एक जगह है, सेक्टर, वो खेमकरण सेक्टर के में हम लोग, सेक्टर के जो पास हैं, वहीं पर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तब आगे कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा बताओ वहां पे और क्या क्या हुआ, उस कहानी को जरा बताओ। अब कहानी का वर्णन करते हैं। जो कालो थे, हिरेंदा कहते हैं, ठाकुर, जब हम लोग टैंक लेकर के जा रहे थे, हम लोगों का उद्देश्य था वहां पर एक पुल को उड़ाना। तो टैंक ले जाने के रास्ते पर एक बाधा भी वहां पे थी कि वहां पे एक जलाशय था और वो पानी को पार करना था, और जो टैंक था वो 1 टन, तो उसमें 1 टन का अर्थात होते हैं 10 कुंटल। 10 कुंटल का मतलब होते हैं 1000 किलो उसमें था। और उन्होंने इस 1000 किलो के जो टैंक है, उसको पार करने के लिए 1 घंटे से कम टाइम में पुल का निर्माण किया, और निर्माण करके
वहां से लेक पार करके लेकर के आगे निकल गए। अब टैंक को तो पार कर लिया। पार करने के बाद जैसे ही आगे बढ़े तो देखे गोलियां बरस रही हैं। उन लोगों को लगा ये गोली आ कहां से रही है। तब आगे देखा कि एक ओपी है, अर्थात ऑब्जर्वेशन पोस्ट, और वहां पर कोई बैठे हुए हैं। तुरंत उन्होंने, हिरंदा ने कैप्टन को इन्फॉर्म किया और उन्होंने पूछा क्या इन्हें गोली से उड़ा दूं। कैप्टन ने कहा अभी नहीं। तब जाकर के देखा बारी बारी से उसी टारगेट पे जहां टैंक लेके जा रहे हैं वहां पे गोली आ रही है। और तब जाकर के उनका निर्देश आया और वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे गोली मार करके उनके वहीं पे उन्हें खत्म कर दिए। फिर जो लाशें थी वो मिट्टी के अंदर डाल करके वहां पे आग लगा के उनको मिट्टी से उन्हें ढक दिया जाता था, उसको दफना दिए जाते हैं। इसी बीच में उसी टैंकर के, हिरंदा के टैंक के एक सिंह, उनके टीम में सिंह थे, उनके ऊपर आके गोली लगी किनारे पे। जैसे गोली लगी वो चिल्लाए उठे और दोबारा फिर उनको गोली लगी। इस तरह से वो आहत हुए। उनको लेकर के बैक हुए और उनको एक जगह पे रखने का व्यवस्था किया। वहां पे एक बूढ़ी माता थी और गांव में कोई नहीं थे, तो खाने के लिए दूर गांव से रोटी लेकर के आए। और इसी बीच में घटना क्या हुआ, सुबह का समय था, इष्टभृति करना था। इष्टभृति करने के लिए 2-3 दिन से तो भूखे हैं। इष्टभृति करने के लिए पास में पैसा भी नहीं है, कहां से इष्टभृति करेगा। तो देख रहे हैं एक चूल्हा है, चूल्हे में जला हुआ मिट्टी का ढेला है। उन्होंने इस मिट्टी के ढेले को उठाया और इष्टभृति का मंत्र पाठ किया, जेब में रखा। उसके बाद उन्होंने थोड़ा पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर गांव से जो लोग जो लाए और उसे जो है उन्होंने खाए। इसी बीच में लगातार आवाज आ रही है, जोर जोर से गोलीबारी हो रही है और ऊपर से भी पाकिस्तान की ओर से जो युद्ध विमान भी वो मंडरा रहा है। लेकिन हमारे हिरंदा का जो उद्देश्य था, जो खेमकरन सेक्टर में, वहां पे जो सियालकोट पे वहां पे एक पुल का निर्माण करना, ये इन लोगों का प्लानिंग था। और पुल को उड़ा देना, उस पुल को उड़ा देना, ताकि उधर से कोई आकर के इनके ऊपर इन लोगों के ऊपर अटैक ना कर पाए। वही एकमात्र रास्ता था और उनको उड़ाने की प्लानिंग थी। इधर जो और भी जो जितने भी फौज थे इंडिया के, वो लाहौर में कब्जा करने के लिए टैंक आगे बढ़ रहे थे और कब्जा कर ही लगभग लिए थे। तब वहां से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उनके टैंक सारे वहां पहुंच चुके थे। तब जाकर के जनरल या मेजर के वेश धारण करके, भारत के मेजर के वेश धारण करके उन्होंने कहा, रिटायर्ड आप लोग सब पीछे बैक हो जाओ, क्योंकि इन लोगों का सैन्य बहुत है, यहां पे जाओगे तो आप लोग मारे जाओगे। तब उन्होंने टैंक को पीछे किया और इधर लाहौर में पाकिस्तानी जो सेनाएं नहीं थी उस टाइम, नहीं आ पाए थे, आकर के उन्होंने अपने पोजीशन ले लिए। इस तरह से घटना चलती रही और आगे चल करके बहुत सारे समझौता हुआ। फिर बाद में सिजफायर हुई और इसमें एक घटना और भी है। यहां से जो भी फौज को गिरफ्तार करते थे, आंख बंद करके ले जाते थे। कारण यह है कि वो जाकर के वो देख ना ले। हिरंदा कहते हैं कि हमारी भारतीय सेना में एक नियम थी, अगर किसी फौज मर जाते हैं
तो उनका आई कार्ड जो है, उनका जो कार्ड है, उनका कार्ड को प्रेस वार्ता में दिया जाता है, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, ताकि वो कार्ड से सेना तो चले गए लेकिन परिवार के लोगों को गवर्नमेंट की सहायता मिल जाती है, इसलिए वो कार्ड को दे देते हैं। और कहते हैं कि हमारे इंडियन टीम में अगर कोई पाकिस्तानी सेना अगर आ जाते हैं तो उनसे हम किसी तरह के दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। और आगे चल के और भी कहानियां बताते हैं कि जब यहां पर पाकिस्तान के सेनाएं, जो जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, वहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि उन लोगों को साजो सामान देने के लिए, तो वो इंडियन की गिरफ्त में आ गए और इंडिया के सेना और उनमें बहुत अच्छी मित्रता हो गई। उन्होंने कहा हम तो केवल जो निर्देश को पालन करने वाले हैं, लेकिन आप भी सैनिक, हम भी सैनिक, हम तो सब सेना हैं अपने अपने देश की रक्षा करने के लिए। हमें जो निर्देश मिलते हैं वो करते हैं, लेकिन हम आपस में सब भाई भाई है। तो ये भाईचारे की भावना यहाँ पे भी जगती है। लड़ते हैं लेकिन फिर भी उसमें एक भाईचारे होते हैं। फिर इसके बाद कई सारे समझौता हुए, सीज़फायर किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उनका उल्लंघन किया। ताशकंद के एक उसमें कॉम्प्रोमाइज हुई, फिर उस ताशकंद के जो कॉम्प्रोमाइज हुई उसी को भी उल्लंघन किया। बार बार इस तरह से उल्लंघन करते रहे और इस तरह की घटना का अंजाम देते रहे। और ऐसे हमारी जो संपर्क है वो संपर्क लगातार बिगड़ती चली आई और आज भी वही बिगड़ा हुआ स्थिति पाकिस्तान के साथ भारत की आज भी है। परमदयाल सिंह ठाकुर इस सारी बात को घटनाक्रम के सुनने के बाद कहते हैं, भारत विभाजन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मैं भारत विभाजन के एकदम विरोध में था। कई बार मैंने आवाज भी उठाया, लेकिन मेरी बात सुने कौन मेरी बात सुनेंगे? कोई मेरी बात को सुना नहीं। तो क्या देश को आजाद करने के बाद, अलग करने के बाद शांति में रह सकते हैं? कभी नहीं। ठाकुर जी यहां तक कहते हैं, आज जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही है या किसी संप्रदाय की लड़ाई चल रही है, क्या वहां पे कोई भी ना रहे और एक ही संप्रदाय रहे, वहां लड़ाई नहीं होगी? ऐसा संभव नहीं है। वहां पर भी लड़ाई होगी, क्योंकि जब मानव देह इसमें अहंकार है, लड़ाई तो अहंकार की होती है। और ये अहंकार जब तक देह रहेगा खत्म नहीं होगा, और जब तक देह रहेगा तब तक लड़ाई भी होता रहेगा। ये केवल हम लोगों की भ्रांति है। मन जो जिसमें घेर जाते हैं, बंध जाते हैं, फिर हमें वही विश्वास होने लगता है। लेकिन वो जब छूट जाता है, जब दूसरा आ जाता है, फिर मन उसी से बंध जाता है, फिर हम उसी के भ्रम में पड़ करके हम लड़ते झगड़ते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा हमारा ये स्वभाव है, ये ऐसा इतनी आसानी से नहीं जाता है। अगर हम इनको परिशुद्ध नहीं कर पाए, संस्कारी नहीं कर पाए, तो इनका ये स्वभाव है, ये स्वभाव भी ये करता रहेगा। और इसको शुद्धिकरण के लिए हमें जरूरत होती है गीता ज्ञान अर्थात त्याग की। गीता ज्ञान का अर्थ क्या है? त्याग। त्याग का अर्थ क्या है? यही वेदांत है। यही शुद्धता है। अशुद्धता को दूर करके, नेति करते हुए सारी अशुद्धियां को दूर करके हमें चरायवती का जो निर्देश है उस निर्देश को फल करते हुए आगे बढ़ना है। और इसी से हम आत्म उन्नयन और जीवन का उन्नयन, जो भी कहो सब कुछ इसी में संभव है। वंदे पुरुषोत्तम।